सभी नमस्कार। मैं यतराम शर्मा साइंस क्लासेस अरावली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसा कि विदित है, विद्यालय ने इस बार बहुत ही बेहतरीन परिणाम दिया है, न केवल कटुमर में बल्कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में, और अलवर डिस्ट्रिक्ट ही क्या पूरे भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग में टॉप किया है। और राजस्थान में गोम सिंह राजपूत बच्चे का नाम 99.20% बना करके राजस्थान में भी चौथी रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले तो मैं गोम सिंह राजपूत के लिए, इनके माता पिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज हमारे साथ में उपस्थित है छात्र शुभम सिंह राजपूत, उनके पिता श्रीमान शेर सिंह जी राजपूत और उनकी माता श्रीमती ममता कवड़े हमारे बीच में उपस्थित है, और साथ में विद्यालय के डायरेक्टर माननीय सुभाष जी। तो आज हम कुछ सवाल शुभम सिंह राजपूत से पूछेंगे। उन्होंने किस तरीके से, क्या उनकी रणनीति रही, किस तरीके का उन्होंने एहसास किया, क्या हुआ, इसके बारे में हम कुछ सवाल ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुभम सिंह राजपूत जो स्टूडेंट है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत जल्द की कामना करता हूँ। और मेरा पहला सवाल शुभम से है कि जैसे परिणाम आना था और परिणाम के बारे में एक दिन पहले बता दिया गया था कि शाम को 5 बजे परिणाम आना है, तो उस दिन मतलब आपकी क्या फीलिंग्स रही पूरे दिन, क्या क्या विचार आपके दिल में आए, और उसके बाद जब परिणाम आपका अपेक्षित आया उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स रही, कैसा आपको महसूस हुआ, इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं विद्यालय प्रबंधक सुभाष चंद्र अंग्रेजी के अध्यापक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि 22 मई को शाम 5 बजे हमारा आरबीएस का रिजल्ट आया था, तो जैसे ही मेरे को पता चला कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो पहले तो मैं सोच रहा था कि किस प्रकार से चेक हुई होंगी, कहीं ज्यादा टाइट तो चेक नहीं हुई होंगी। वैसे मैं करके तो सारे में सुना आया था, लेकिन फिर भी जैसे रिजल्ट आया मेरे को पता लगा कि मेरे 4 नंबर कट चुके, तो फिर थोड़ा हुआ, पर हालांकि मतलब काफी अच्छे अंक आ गए थे इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन मैं आपसे, जब क्या वास्तव में आपको इतने परिणाम की उम्मीद पहले से थी कि मेरा इतना परिणाम आएगा, या फिर कुछ कम था या कुछ ज्यादा, मतलब किस तरीके की आपकी रही पहले से? क्योंकि जब आपने जैसे एग्जाम दी, आप एग्जाम दे करके टीचर आपसे पूछते थे क्वेश्चन आपसे कि भाई कितना कैसा सॉल्व किया, क्या हुआ, तो उस हिसाब से आप आकलन करते थे। तो क्या आपको ऐसा पहले से लगता था कि मैं इतना स्कोर गेन कर पाऊंगा, या कैसा लगता था आपको? क्या वास्तव में उम्मीद थी इतनी की, या कम की थी, या ज्यादा की थी, किस तरीके का आपको? तो जैसे ही मैं पेपर दे के आता था, मतलब जिस दिन पेपर होता था तो पेपर सॉल्व करने के लिए हम सारे स्कूल में आते थे, कुछ मेरे दोस्त थे साथ में। तो जैसे ही पेपर सॉल्व करते थे तो उधर से तो मतलब पेपर मतलब काफी अच्छे हुए थे मेरे सारे। तो स्कूल में आके भी पूरा पेपर सब ठीक है होता था, सर से बात करने पर पता लगता था कि सारे क्वेश्चन अच्छे हुए, तो मुझे तो सर इसीलिए। अगला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी पूरी साल जो ये परिणाम आपने प्राप्त किया उसके लिए आपकी क्या रणनीति देखी, आपने किस तरीके से तैयारी की, कैसा अपनी क्या रणनीति बनाई, कितनी देर पढ़ाई करना, कैसा मतलब आपका शेड्यूल रहा था, उसके बारे में हम कुछ। सर तो जैसे ही मई में क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी, तो शुरू से ही जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था मैं उसको रेगुलर, मतलब जैसे मैं 3 बजे छुट्टी हो जाती थी तो 4 बजे से 5 बजे तक मैं कुछ नाश्ता वगैरह करना या खाना खा के मैं 5 बजे पढ़ने जाता था। तो 5 से मैं सीधा 11 या 12 बजे तक पढ़ता था, और फिर सुबह में मंडे सुबह पढ़ता था। तो और इसके अलावा जो काफी अगर टेस्ट और क्लास टेस्ट मंथली होते थे, इसके अलावा जो एग्जाम थे उससे पहले 10-15 दिन पहले से
रोजाना पीरियड देने लग जाते थे, तो उससे भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। इसके अलावा जो है कि टीचर्स के जो नोट्स थे वो भी हमारे काफ़ी सफिशिएंट थे इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन शुभम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी पूरी साल जो ये परिणाम आपने प्राप्त किया उसके लिए आपकी क्या रणनीति रही, आपने किस तरीके से तैयारी की, कैसा आपने क्या रणनीति बनाई, कितनी देर पढ़ाई करना, कैसा मतलब आपका जो शेड्यूल रहा था उसके बारे में आप कुछ बताएं। सर, तो जैसे ही मई में क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी, तो शुरू से ही जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था मैं उसको रेगुलर, मतलब जैसे ही मैं 3 बजे छुट्टी हो जाती थी तो 4 बजे से 5 बजे तक मैं कुछ नाश्ता वगैरह कर या खाना खा के मैं 5 बजे पढ़ने बैठ जाता था। तो 5 से मैं सीधा 11 या 12 बजे तक पढ़ता था, और फिर सुबह मैं जल्दी उठकर 2 घंटे सुबह पढ़ता था। तो और इसके अलावा जो काफ़ी यहाँ पर क्विज टेस्ट और क्लास टेस्ट हर मंथली होते थे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम थे उससे पहले 10-15 दिन पहले से ही रोज़ाना प्री बोर्ड लेने लग जाते थे, तो उससे भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। इसके अलावा जो है कि टीचर्स के जो नोट्स थे वो भी हमारे काफ़ी सफिशिएंट थे। तो इस प्रकार से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। विद्यालय का जो माहौल था, आपने जैसे 11वीं क्लास में यहाँ पर एडमिशन लिया था, तो 11वीं क्लास में जब आपने एडमिशन लिया तो उस समय आपको एडमिशन टाइम पर कैसा लगा, फिर उसके बाद आपने 2 साल पढ़ाई की, उस समय आपको विद्यालय का माहौल कैसा लगा, उसके बाद जो कंटेंट यहाँ से मिलता था वो किस तरीके के कंटेंट था, कैसा आपको मतलब ऐसा था कि विद्यालय से पहले से आपने सुन रखा था, क्या विद्यालय का और या जैसा आपने सुना वैसा ही मिला, या किस तरीके का आपको विद्यालय का माहौल लगा, किस तरीके से यहाँ से जो मैनेजमेंट है, टीचिंग स्टाफ है, उनका किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको लगी, थोड़ा विद्यालय के बारे में आप बताएं। सर, तो जब मैं मतलब 11th में यहाँ पे आया था तो मैंने पहले मतलब 11th से आने से कुछ दिन पहले मैंने काफ़ी जगह पे बैनर्स वगैरह देखे थे अरावली पब्लिक स्कूल के, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी परसेंट प्राप्त हुई थी बच्चों को। तो मैंने इसलिए अरावली पब्लिक स्कूल में आकर देखा। तो जब मैं पे 11th में रहा मैं कुछ दिन, तो मुझे 3-4 महीनों के बाद पता लगा कि मतलब जैसे मैं सोच रहा था बिल्कुल उसी प्रकार की यहाँ पर स्टडी कराई जाती थी। इसके अलावा जो टीचर्स जो नोट्स बनवाते थे वो मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आ गए थे वो उनको भी टीचर सॉल्व कराते थे। इसके अलावा जो बुक के पीछे के क्वेश्चन होते थे उनको भी काफ़ी अच्छी प्रकार से सॉल्व कराते थे। मतलब जैसे मैंने सोचा था ना उससे काफ़ी बेहतर ही अरावली पब्लिक स्कूल से मुझे मिले था। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे, किन किन का सहयोग रहा, किस तरीके का आपका जो आपकी जो सफलता है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे। सर, तो जो है मैंने 99.20% क्लास 12th में प्राप्त किए हैं, इसकी सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं अपने विद्यालय जो सभी अध्यापक हैं तथा मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि सर जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रकार से हमें पढ़ाया तथा काफ़ी बेहतरीन मेहनत कराई। इसके अलावा जो माता पिता हैं उन्होंने भी हमें पढ़ाई के लिए इंस्पायर किया तथा इस प्रकार से मैंने ये अंक प्राप्त करे। अब आपका भविष्य में क्या प्लान है, क्या बनने का प्लान है, क्या योजनाएं आपने बनाई, उसमें थोड़ा सा आपको ये भी हमें आप बताओ आपकी, या तो वो प्लानिंग जो आपने जो भी आप बनाई प्लानिंग भविष्य में करने की वो पहले से बना रखी थी या परिणाम के बाद वो प्लानिंग आपने बनाई। कई बार ऐसा होता है कि परिणाम से पहले हमारी प्लानिंग कुछ होती है और परिणाम अपेक्षित आ जाता है या कम या ज्यादा आता है, तो फिर कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के विचार बदल जाते हैं, पहले कुछ होता है फिर उसके बाद कुछ बदल जाते हैं। तो आपने क्या वो प्लानिंग पहले से कर रखी थी, या क्या प्लानिंग है आपके भविष्य में, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सर, तो जैसे ही मैं पहले 10th से 11th में आता तो इतनी मेरे ये जो IIT में जाने का पहले प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जब मैं 12th में आया मेरे जो इतने अच्छे मतलब जो पढ़ाई की इतनी बेहतरीन और जो रोजाना मंथली टेस्ट वगैरह होते थे और प्री बोर्ड वगैरह होते थे, उसके बाद और मैं काफ़ी अच्छी मतलब पढ़ाई करने लगा था, तो मैंने IIT में जाने का फैसला लिया। इसके अलावा सर, तो अब मतलब पहले मैं JEE का एग्ज़ाम दूंगा जो जनवरी में होगा, उससे फिर
बीटेक करूँगा और आगे मैं IAS की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहता मैम, आप जैसे विद्यालय में अरावली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपने पढ़ाई की, तो आप अपने विद्यालय के जो आपसे जूनियर स्टूडेंट हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए, उनके माता पिता के लिए या अन्य विद्यार्थियों के लिए जो है, जो आने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप मतलब उनको एक गाइड करना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? सबसे तो पहले मैं जो सारे मेरे जूनियर्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ें उसको पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ पढ़ें, तथा मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, फिर 2 दिन की छुट्टी ले ली बीच में। मतलब जितना हो सके उतना पढ़ें, कंसिस्टेंसी रूप से पढ़ें, निरंतर रूप से पढ़ें, और जो पढ़े उसको पूरा डीपली समझकर पढ़ें। तथा और जो उनके माता पिता हैं, मैं उनको भी यही सलाह देना चाहूँगा कि अपने मतलब जो बच्चे हैं उनका एडमिशन जो है ऐसी संस्था में कराएं पहले, कि वहाँ से पता कर लें कि मतलब वहाँ पर कैसे, कितने परिश्रमी लोग हैं, कितने अच्छे टीचर्स हैं, कैसी मेहनत कराते हैं वगैरह वगैरह। और तो इस प्रकार से जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों पर इतने दबाव भी नहीं डालें कि कम नंबर आए तो उनको मतलब हमेशा जागरूक करें कि ये भाई तुम कर सकते हो, मतलब हमको उनको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। तो हम बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उसके बाद में हमारे साथ में उपस्थित हैं शुभम सिंह के पिता श्री शेर सिंह जी राजपूत, तो मैं उनसे थोड़ी बात करूंगा। और उनसे मेरा पहला क्वेश्चन आपसे सर यही है कि आपको जब परिणाम आया उस समय आपकी क्या फीलिंग्स रही, कैसा लगा आपको? बिल्कुल आप मतलब जैसा आपको लगा उस तरीके से आप हमें बताएं। क्या फीलिंग्स आपके दिल में उस समय आई, क्या विचार आए, कैसा आपको एहसास हुआ, क्या लगा? सबसे पहले मुझे परिणाम के विषय में मेरे छोटे बच्चे ने बताया था। तो शुभम का रिजल्ट आ चुका है, 99.20 बनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और बहुत गदगद हो गए, और हम मिलने वालों के और मेरे रिश्तेदारों के फोन आने लगे, सबने बधाइयां देना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगा जी। तो सर आपने जब बच्चे ने 10th पास किया, 10th में 95.17% जैसे मार्क्स गेन किए, उसके बाद आपने जैसे विद्यालय चेंज किया और आपने विद्यालय साइंस स्ट्रीम इसको दिलाई बच्चे को, तो क्या आपको किस तरीके से आप मोटिवेट हुए? कैसे आपने जो संस्था, कई सारी कटुमर के अंदर है, तो आपने किस तरीके से चयन किया कि सब मुझे साइंस क्लासेस अरावली स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही जाना है? क्या मतलब कैसे आपने ये डिसीजन लिया? किसी ने आपको कहा, मोटिवेट किया, या आप सेल्फ मोटिवेटेड थे? किस तरीके से आप यहाँ आए, क्या थोड़ा सा बात? पिछले 15 सालों से मैं अरावली पब्लिक स्कूल विषय साइंस क्लासेस के विषय में पब्लिक से, मेरे मिलने वालों से सबसे सुनता आया हूँ। 15 सालों से इस विद्यालय के विषय में जानता हूँ, और मैंने काफ़ी ऐड वगैरह देखे कि अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, बच्चे अच्छे, स्टडी अच्छी होती है, तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि मैं अपने बच्चे को अरावली पब्लिक स्कूल साइंस क्लासेज में ही एडमिशन दिलाऊं। तो सर फिर आपने एडमिशन दिला दिया, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि सब मैंने सही डिसीजन उस समय लिया, या फिर कहीं ऐसा है कि गलत डिसीजन हुआ? क्या मतलब? मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो मैंने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक लिया। मेरे परिवार वालों को भी अच्छा लग रहा है, मेरे रिश्तेदारों को भी अच्छा लग रहा है। मेरे बड़े भाई के बच्चे का फोन आया था कि अंकल आपने इस बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाया है वो स्कूल बहुत अच्छा है, अच्छी मेहनत कराई है, उसके अनुरूप उसको परिणाम मिला है। बहुत अच्छा सर। इसके बाद आप हमें ये बताओ, आप भी मतलब जिस तरीके से जो आप एज ए गार्जियंस आप हैं, आपके बच्चे ने आपका विद्यालय का, पूरे जिले का, पूरे संभाग का नाम रोशन किया है, बहुत अच्छा किया है। हर माँ बाप की एक उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा भी कुछ ऐसा करे। तो सर आप मुझे बताओ, आप जो गार्जियंस हैं, एज ए गार्जियंस के रूप में अन्य जो गार्जियंस को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अन्य गार्जियन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बढ़िया से अच्छे विद्यालय में एडमिशन दिलाएं, और मेरी तो ये पर्सनल सलाह है कि वो अरावली पब्लिक स्कूल साइंस क्लासेज में ही उनको एडमिशन दिलाएं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार आपने व्यक्त किए।
और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ शुभम सिंह राजपूत की माता श्रीमती ममता कंवर जी के पास। तो मेरा आपसे तो केवल एक ही प्रश्न है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? आपको मतलब कैसा लगा रिजल्ट आने पर, कैसा आपको महसूस हुआ? और बच्चे के बारे में आप थोड़ा बताएं हमें, कैसी फीलिंग्स आपको आई या बच्चे से आपको कैसी उम्मीदें थी, थोड़ा सा आप बताएं। सर 5 बजे से पहले तो मेरे अजीब सी फीलिंग्स हो रही, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कितने आएंगे, कितने रैंक आएगी, कितना आएगा। लेकिन सब रिजल्ट आने के बाद तो बस मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं तो गदगद हो गई सर। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि शुभम नाम तो रोशन करेगा ही, लेकिन इतने अंक लाएगा इसका मुझे ये नहीं था। इसीलिए सर आपकी सबके आशीर्वाद से, पूरे विद्यालय के आशीर्वाद से आज इसने इस स्कूल का भी नाम रोशन किया और अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया। इसीलिए सर मेरा संदेश यही है, मैं ये नहीं कहना चाहती, किसी से दबाव नहीं डालना चाहती कि अपने बच्चों को इसी में ही पढ़ाओ, लेकिन अच्छा भविष्य उज्जवल करना चाहते हो तो अपने बच्चे को अरावली स्कूल में ही पढ़ाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ विद्यालय के डायरेक्टर माननीय सुभाष जी के पास कि किस तरीके से अब कुछ सवाल हम सुभाष जी से पूछेंगे। तो सुभाष सर, मेरा पहला आपसे सवाल है, क्या आपको इस बच्चे के इतने बेहतरीन परिणाम की उम्मीद थी या कुछ कम था या कुछ ज्यादा था? क्या उम्मीदें इस परिणाम के बारे में आपको थी? क्या उम्मीद करते थे आप इस बच्चे से? इससे ही करते थे या और बच्चों से भी ऐसा था ये टॉप आएगा या और कोई टॉप आएगा? क्या उम्मीदें थी तेरे? सीताराम सर जी, पहले तो शुभम सिंह राजपूत और उनके परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर साइंस क्लासेज अरावली स्कूल की जो पहचान बनाई है, तो विद्यालय परिवार की ओर से शुभम सिंह के परिवार को बहुत बहुत बधाई। हाँ सर, बिल्कुल उम्मीद थी। क्यों उम्मीद? पहले से जब इसके प्री बोर्ड होते थे, उन प्री बोर्डों में जो इनके अंक आते थे 5 विषयों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, 1 नंबर या 2 नंबर ही करते थे और कई पूरे नंबर आते थे। और एक आध बार तो बिल्कुल 4 विषयों में पूरे नंबर आ गए। तो बिल्कुल उम्मीद थी। और जब परिणाम आया, जब इसकी 99.20% बनाई थी इसने, तो जो उम्मीद थी, जो प्रत्याशित रिजल्ट बना, वो यकीन में बिल्कुल बदल गया। सर मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस समय देखो गार्जियंस से के बाद में, क्या गार्जियन से पहले विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय के जो टीचिंग स्टाफ होता है, उनको भी मतलब एक उम्मीद बहुत अच्छे से होती है? गार्जियंस तो करते ही हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट को, टीचर्स को भी बहुत सारी उम्मीदें बच्चे से होती हैं। और परिणाम जब रिजल्ट आता है तो बहुत जो है ना इच्छाएं, बहुत ज्यादा उम्मीदें टीचिंग स्टाफ को, मैनेजमेंट को होती हैं बच्चों से। तो जब परिणाम उस समय आया, तब जब बच्चे के 99.20% जब बने, तब आपको कैसा एहसास हुआ, कैसा फीलिंग्स आपको आई, कैसा महसूस हुआ जैसे ही आपने परिणाम देखा? क्या फीलिंग्स थी उस समय? 22 मई को जब रिजल्ट आया था और 5 बजे का जब इंतजार कर रहे थे कि 5 कब बजे और कब रिजल्ट खुले, तो सबसे पहले रिजल्ट खुला और जब देखा 99.20 शुभम की आई, तो मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया और गदगद हो गई। पूरा विद्यालय परिवार में खुशी की लहर है, बिल्कुल दौड़ गई कि बिल्कुल जो शुभम पे जो हमने उम्मीद थी और उस उम्मीद के अनुसार बिल्कुल इसने बेहतरीन परिणाम दिया। जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और संभाग स्तर पर भी। राज्य स्तर पर इसने 4था स्थान प्राप्त किया और जिला स्तर पर इसने, जिला और संभाग स्तर पर इसने पहला स्थान प्राप्त किया।
बिल्कुल बहुत पूरा विद्यालय परिवार खुशी से झूम उठा था। सर एक और सवाल मेरा आपसे है कि आपने जो बच्चे के लिए किस तरीके से रणनीति आप पूरे बच्चों के लिए, जो आपके स्टूडेंट्स हैं विद्यालय में, जो भी बोर्ड क्लासेज हैं विशेष रूप से, उनके लिए क्या रणनीति आपकी रहती है? किस तरीके से आप, मैंने देखा है सभी लोग जानते हैं हर वर्ष मतलब एक 90+ वालों की और अच्छे परसेंटेज वालों की लाइन लगी रहती है, और जो नामी इंस्टीट्यूट हैं कई सारे और बड़ी बड़ी जो सिटियों में हैं, और उनके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ होने के बाद भी इतना परिणाम नहीं दे पाते। आप एक छोटी सी जगह पर इतना बेहतरीन परिणाम दे पाते हैं, और एक साल नहीं हर वर्ष देते हैं। तो आप सर किस तरीके की रणनीति बनाते हैं? कितने बजे से कितने बजे तक क्लासेस रन करती हैं? किस तरीके से आप करते हैं? कैसे स्टाफ, क्या सिस्टम आप रखते हैं? क्या रणनीति आप बना करके चलते हैं? या आपकी पूरी साल की रणनीति होती है, या फिर आप उस समय एग्जाम टाइम पर रणनीति बनाते हैं? क्या आप रखते हैं विद्यालय? जो रणनीति हम रखते हैं उसमें प्री प्लानिंग होती है और पूरी साल की रहती है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की हो या 1-2 महीने की हो, और सब बच्चों को ही साथ में लेके चलते हैं। विगत 15 सालों से जो अपने रिजल्ट आए हैं साइंस क्लासेज अरावली स्कूल के, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। शुरू में जब स्टार्ट की थी, जब ही शुरू में ही धमाका कर दिया, और शुरू में ही पहले नंबर पर पूरे कठुमर में आए थे, और लगातार 15 वर्षों से पहले स्थान पर याद रहे। तो इसके लिए जो साल भर जो बच्चों को मेहनत कराई जाती है, साइंस क्लासेज का एक ही मूल मंत्र है, निरंतरता, नियमितता प्लस कठोर परिश्रम बराबर 100% सफलता। उस मूल मंत्र के साथ हम प्रत्येक बच्चे को मतलब मेहनत कराते हैं, और उनके आगे जो बढ़ाने का प्रयास पूरी संस्था और संस्था की जो सदस्य हैं पूरे समर्पण भाव से उनको मेहनत कराते हैं और कठोर परिश्रम कराते हैं, जिससे उनको हम अपनी उम्मीदों पर उनको खरा उतारने का प्रयास कर सकें, और बेहतर जब उम्मीद हमको परिणाम मिलते हैं तो विद्यालय परिवार भी उस उम्मीद जब बराबर बेहतर परिणाम मिलते हैं तो खरा उतरते हैं परिणामों पे, तो और मेहनत करने का और मोटिवेट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष सर, बहुत अच्छे विचार हैं व्यक्त किए। जैसा कि मैं भी इस विद्यालय से विगत 5 से 7 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं देखता हूँ कि वास्तव में पूरा विद्यालय परिवार, यहाँ पर बच्चों के साथ में जो व्यवहार किया जाता है वो एक टीचर और स्टूडेंट की तरह नहीं, एक गार्जियंस की तरह हम बच्चों को ट्रीट करते हैं। और हमारा केवल एक ही उद्देश्य रहता है, हमारा उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि एक शुभम राजपूत निकले। हम चाहते हैं कि हर शुभम राजपूत, हर बच्चा शुभम राजपूत बनकर के निकले हमारे विद्यालय से। इसके लिए जी तोड़ पूरा विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय स्टाफ पूरा जी तोड़ मेहनत करता है, और एकदम समर्पित भाव से और एकदम एज ए गार्जियंस यहाँ पर मेहनत कराई जाती है। और विद्यालय की खास विशेषता ये है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मेन जो है फर्स्ट पे डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मस्ट है यहाँ पर। डिसिप्लिन के मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता है। अगर अनुशासनहीनता दिखाई देती है तो उस बच्चे के साथ में यहाँ पर कोई समझौता नहीं किया जाता है। और बच्चे की पढ़ाई क्या है वो बाद में, बच्चे का चरित्र क्या है, बच्चे का अनुशासन क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यालय के लिए। तो इसमें कहावत है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर आपसे धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, और लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन आपका चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो विद्यालय जो है वो इसी थीम पर काम करता है, और विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो भी हमारी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, न केवल विद्यालय टाइम पर बल्कि विद्यालय के बाद भी हासिल करने के बावजूद भी उनका अनुशासन, उनका चरित्र वास्तव में काबिल तारीफ होता है। आज विद्यालय कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर साइंस क्लासेस अरावली स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कोई विद्यार्थी जहां पर नहीं हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, चाहे मेडिकल हो,
चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में आपको हर एक ना एक दो विद्यार्थी डेफिनेटली मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा समय विद्यालय को एस्टैब्लिश में नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए मैं मैनेजमेंट का बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से गार्जियंस की, बच्चों की उम्मीदों पर खरे उतरें और उनके सपनों को पूरा करने में अपना सहयोग दें। आपने हमें सुना, देखा, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।